श्री राधे। नारद जी वेद व्यास को उपदेश देते हुए दोबारा कहते हैं कि भगवान की चर्चा, भगवत चर्चा के अलावा ये दुष्टमति कहीं पर भी टिकती नहीं। आप 14वां श्लोक देखें, पंचम अध्याय का 14वां श्लोक। ततोऽन्यथा किंचन यद विवक्ष्यतः पृथग् दृशस्तत्कृतरूपनामभिः न कुत्रचित् क्वापि च दुस्थिता मति लभेत वाताहतनौरिवास्पदम्। ततः अन्यथा भगवत चर्चा के अलावा भगवत गुणानुवाद के अलावा किंचन यद विवक्षत, आप कुछ भी कहें तो आप में भेद दृष्टि है। पृथक दृश्य भेद दृष्टि है। इसलिए जब भेद दृष्टि वाली बात होगी तो मन वहां पर स्थिर नहीं होगा। तो कहते हैं कुत्रचित क्वापि दुस्थिता मति न रमेत। ये दुष्टमति कहीं पर भी टिकती नहीं है, कहीं पर भी स्थिर नहीं होती। क्यों नहीं होती, कैसे नहीं होती? वाताहत नौ इव, जैसे नदी में या तालाब में, समुद्र में नौका है और भयंकर तूफान आ गया तो नौका इधर से उधर डोलमोल हो जाती है, अस्त व्यस्त हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से संसार की कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, इनसे हमारी मति आहत है तो वो मति, हमारा मन भी, बुद्धि भी चंचल हो जाते हैं। तो वो जैसे वायु से आहत नौका स्थिर नहीं रह सकती, वासनाओं, संसार के कार्यों, धर्म, अर्थ, काम से व्याकुल मन एक जगह टिक नहीं सकता। टिकेगा तो केवल भगवत चर्चा में ही टिकेगा। तो इसलिए नारद जी तो स्पष्ट निर्देश देते हैं। आप 22वां श्लोक सुने, बहुत बढ़िया श्लोक है। 22वां नहीं, 23वां। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याचन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृष निर्विवीक्षताम्। भगवत संगति का, भगवान के गुणानुवादों का क्या असर पड़ता है, अपने पूर्व जन्म की बातों से यहाँ पर व्यास जी को समझा रहे हैं। कौन? नारद जी। तो नारद जी कहते हैं पुरा अतीत भवे, पूर्व जन्म में मैं किसी दासी का पुत्र था। दास्यास्तु कस्याचन, किसी दासी का पुत्र था। और वो दासी एक मुनि, वेदवादी मुनि के यहाँ, वेद के विद्वान मुनि के यहाँ रहती थी। और मुनि ने वहाँ पर कुछ चातुर्मास करने के लिए बड़े योगी लोग, संत लोग आए थे चातुर्मास का व्रत रखने के लिए। तो मुनि ने, वेदवादी उन ब्राह्मण ने मुझे उन योगियों की सेवा के लिए, उन संतों की सेवा के लिए लगा दिया। बालक एव, मैं तो बच्चा ही था, 5 साल का बच्चा। तो योगी नाम शुश्रूषणे, उन योगियों की सेवा के कार्य में लगा दिया। और प्राविश्य निर्विवक्षताम, क्योंकि वर्षा काल में 4 महीने तक संत महात्मा एक जगह रहकर चातुर्मास्य करते हैं। तो चातुर्मास्य करने के लिए आए थे, तो उनकी सेवा में उन ब्राह्मण ने मुझे लगा दिया। तो अब मैं उनकी मनोयोग से सेवा करने लगा। 5 वर्ष का बालक था। तो जब देखा कि मुझ में बच्चों की चंचलता नहीं थी, तो मुझे बच्चों की चंचलता नहीं थी, उनकी हर सेवा में काम करता था। तो उन्होंने सोचा कि भाई बालक अच्छा है। तो उन्होंने जो वो भोजन बनाते थे, भगवान को भोग लगाते थे, जो बच जाता था पके बर्तन में, तो अपना बचा हुआ भोजन, वो शुद्ध सात्विक भोजन उनको देते थे। इस प्रकार से
उस सात्विक तपस्वियों का भोजन करते करते नारद जी की बुद्धि एकदम साफ हो गई, संत भगवान निष्ठ हो गई, बुद्धि एकाग्र हो गई। तो इस प्रकार से धीरे धीरे भगवान की कथा में नारद जी का मन लगने लगा। क्या कहते हैं? प्रिय श्रवस्या स्खलिता मतिर्मम। प्रिय श्रवसी, भगवान की कथा में मेरी बुद्धि अस्खलिता एकदम लग जाती थी, मन इधर उधर डामाडोल नहीं हो सकता था। तो इस प्रकार से जब देखा कि भगवत चर्चा में इस बालक का मन लग रहा है, तो मुझे उन ऋषियों ने जो गोपनीय ज्ञान है वो गोपनीय ज्ञान भी दे दिया। देख लीजिए आप, ये 30वां श्लोक। श्रद्धानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च ज्ञानं गुह्यतमं यत्तत् साक्षात् भगवतोदितम् अबो अन्ववोचन् गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सला। जब उन दीनवत्सला, दुखियों पर वात्सल्य रखने वाले उन संतों ने, उन योगियों ने जब देखा कि श्रद्धानस्य, मैं श्रद्धा कर रहा था, बालक की था, दान्तस्य, अपने अंतःकरण को दबा रखा था, और अनुचरस्य, उनकी सेवा कर रहा था, तो देखा कि ये पात्र है, तो पात्र समझकर यत्तद् गुह्यतमं ज्ञानम, जो भगवान का परम गोपनीय साक्षात ज्ञान है, जो भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया था, वो गुह्य ज्ञान मुझे दे दिया, 5 वर्ष के बालक को दे दिया। अन्ववोचन गमिष्यन्त, जब चातुर्मास्य समाप्त करके जब जाने लगे तो मुझे वो ज्ञान उन ऋषियों ने मुझे दे दिया। तो इस प्रकार से उनका ज्ञान प्राप्त करने के बाद मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। वे लोग चले गए तो मेरी रुचि इसी प्रकार से भगवत चर्चा में ही लगी रहती थी। तो ये भगवत चर्चा और संतों का कृपा प्रसाद पाने का मुझे ये फल मिला। जय श्री राधे।